इस वीडियो में बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की, यानी मॉडिफायर्स की। तो कुछ इस तरीके से मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका ये क्लास आपने बनाया, उसके पहले क्लास के पहले पब्लिक लिखा हुआ, तो ये एक एक्सेस मॉडिफायर होता है। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि इट इज़ यूज टू सेट द एक्सेस लेवल फॉर क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। तो एक्सेस लेवल सेट किया जाता है क्लासेस का, मेथड्स का, एट्रीब्यूट्स का, कंस्ट्रक्टर्स का, इसके माध्यम से। तो पब्लिक से आप सेट कर सकते हैं कि कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कहाँ तक ये एक्सेस किया जा सकता है, तो आपको पब्लिक लिखना पड़ता है। तो अब ये बता रहा है कि आप मॉडिफायर्स को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक पहला है एक्सेस मॉडिफायर जिसका काम होता है एक्सेस लेवल को कंट्रोल करना, और दूसरा है नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स जो कि एक्सेस लेवल को तो कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन दूसरी फंक्शनलिटी देता है। जैसे हम लोगों ने उसमें फाइनल कीवर्ड को देखा था, तो वो नॉन एक्सेस मॉडिफायर था, और पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट ये जो होते हैं ये एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर ये बता रहा है एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। जैसे पब्लिक मॉडिफायर है तो ये क्या करता है, तो अगर क्लास इज एक्सेसिबल बाय एनी अदर क्लास, अगर आपने क्लास के पहले पब्लिक लगा दिया, इसका मतलब है आपका क्लास दूसरे क्लास से एक्सेस किया जा सकता है। क्लास की चीज़ों को आप दूसरे क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर सेम पैकेज के क्लास एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद एट्रीब्यूट, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, इसके बारे में ये बता रहा है कि ये तो क्लास के बारे में ऊपर बताया था। क्लास के पहले अगर आप पब्लिक लगाते हैं तो क्या होगा, ठीक है, दूसरे क्लास से इसको एक्सेस किया जा सकता है। वही अगर आपने एट्रीब्यूट के पहले, मेथड के पहले, कंस्ट्रक्टर के पहले लगा दिया पब्लिक, तो क्या होगा, तो वही ये बता रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ये एट्रीब्यूट के पहले पब्लिक लगा रखा है, ठीक है, मेथड के पहले पब्लिक लगा रखा है और एट्रीब्यूट के पहले पब्लिक लगा रहा है। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने ये बनाया है सेकंड नाम का क्लास बनाया है। इस सेकंड क्लास से आप क्या कर रहे हैं, इस सेकंड क्लास में आपका मेन मेथड है और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है माई ओबीजे। तो ये ऑब्जेक्ट आप क्यों बना रहे हैं, ये आप मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। मेन क्लास कहाँ पर है, इस फाइल में, main.java में ही है, और इसमें कौन सी चीज़ें, एट्रीब्यूट हैं। तो इन्हीं को एक्सेस करने के लिए आप second.java फाइल में ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक। तो इसको बनाने के बाद आप इस मेन क्लास की एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पाते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर एक्सेस किया है, ये आपने एक्सेस किया है, यहाँ पर एक्सेस किया है, यहाँ पर एक्सेस किया है, और यहाँ पर एक्सेस किया है। तो ईमेल, एफनेम, एलनेम, एज, इन सभी को एक्सेस कर लिया गया है, जो कि इस main.java फाइल के अंदर जो मेन क्लास है उसके एट्रीब्यूट हैं। तो ये कैसे संभव, ये पब्लिक की वजह से संभव है। सपोज़ आप यहाँ पर ये जो है माई ऑब्जेक्ट डॉट एज को एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट। अब देखिए क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप इसे रन कराते हैं, ठीक है। तो एज जो है, जो यहाँ पर है, वो एक्सेस नहीं हो पा रही है, ठीक है। इसीलिए पब्लिक और प्राइवेट का वैल्यू होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एज हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन मेन, यानी कि यहाँ पे जो ये जो मेन है, आपका मेन क्लास है, वो बता रहा है कि मेन क्लास में आपने जो एज को रखा है वो प्राइवेट करके रखा है, ठीक है। इसीलिए ये जो आपने मेन क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। अपने क्लास के अंदर मौजूद जो ये एज है इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपने प्राइवेट लिख रखा है। और वही अगर आप ये जो मेन मेथड है, ठीक है, इस मेन मेथड को और इस चीज़ को, ये जो नीचे वाला कोड है, ऑब्जेक्ट, मेन मेथड, और ये जो ऑब्जेक्ट है और ये नीचे वाला कोड, ये तीन चीज़ों को अगर आप इसी जगह पे रख दीजिए, इसी फाइल में, तो ये एक्सेस कर लेगा। लेकिन दूसरी जगह से एक्सेस नहीं हो पाएगा। दूसरी फाइल से आप इसका क्लास बना के इसकी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते अगर वो प्राइवेट है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद ये प्राइवेट बता रहा है, द कोड इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द डिक्लेयर्ड क्लास। जिस क्लास में डिक्लेरेशन है दोनों का, वहीं पर ये एक्सेस किया जा सकता है। देखिए अगला एग्जांपल यही है। तो यहाँ पे देखिए एक ही फाइल बनी हुई है। यहाँ पर देखिए मेन है, मेन क्लास है, ठीक है, और इसके अंदर ये एट्रीब्यूट हैं, सारे एट्रीब्यूट बना दिए गए हैं, और इसी के अंदर एक ये मेन मेथड है जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, और इसी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है इसी क्लास का। क्यों बनाया गया, क्योंकि इस क्लास के जो मेंबर हैं, ये एट्रीब्यूट है, इनको एक्सेस किया जाना है इसी ऑब्जेक्ट की मदद से।
तो देखिए यहाँ पर एक्सेस किया myobj.fname से, myobj.lname से और myobj.email से और myobj.age से, सभी के ज़रिए इसकी चीज़ों को एक्सेस कर लिया गया। भले ही ये प्राइवेट है, ठीक, भले ही प्राइवेट है फिर भी एक्सेस कर लिया गया, क्योंकि सेम क्लास के अंदर डिक्लेरेशन है, ऑब्जेक्ट भी उसी क्लास के अंदर ही है और यूज़ भी उसी क्लास के अंदर ही हो रहा है, एक ही क्लास के अंदर सारा काम हो रहा है। इसलिए आप प्राइवेट लिखने के बावजूद आप इसके क्लास के मेंबर को इसके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप दूसरी, ये जो ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, ये अगर आप किसी दूसरे फाइल में अगर आपने बनाया और यहाँ प्राइवेट होगा तो कोई भी आप इस मेंबर को, ये क्लास के मेंबर को इसका ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस नहीं कर पाते अगर आपने ऑब्जेक्ट जो है दूसरे क्लास से बनाया होता है, दूसरे क्लास में बनाया होता है। तो ये चीज़ है। लेकिन सेम क्लास में आप प्राइवेट होने के बावजूद आप एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपने अगर दूसरे क्लास में आपने यहाँ पे लगा दिया था, इसलिए यहाँ पर एरर आ गई थी कि दूसरे क्लास में प्राइवेट मेंबर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसका दूसरा तरीका होता है करने का, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। और उसके बाद है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड जो होता है उसका हम इनहेरिटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटेक्टेड जो होता है उसको बनाया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि बाहरी जो पर्सन है वो भी पर्टिकुलर क्लास की चीज़ों को एक्सेस ना कर पाए और जो इसको इनहेरिट कर रहा है उस क्लास को वही उसको एक्सेस कर पाए। तो ऐसी सुविधा हमें देता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो इसमें सब क्लास का कॉन्सेप्ट आता है। सब क्लास का मतलब जो क्लास मेन क्लास को इनहेरिट करता है, जैसे कि स्टूडेंट है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द कोड इज एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज एंड सब क्लास। सेम पैकेज और सब क्लास के अंदर ही वो एक्सेस किया जा सकता है। जैसे सेम पैकेज, मान लीजिए सेम पैकेज में दोनों पड़े हैं और यहाँ पे सब क्लास कौन है, ये आपका स्टूडेंट क्या है, सब क्लास है इस पर्सन नाम के क्लास का, यानी कि स्टूडेंट पर्सन की चीज़ों को एक्सेस कर रहा है, ठीक। तो ये एक्सटेंड जो होता है वो इनहेरिट का सिंबल देता है, यानी कि जब आप आगे इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि पर्सन की जो चीज़ें हैं उसको एक्सेस करने के लिए, इनहेरिट करने के लिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास का नाम है स्टूडेंट जो कि पर्सन की चीज़ों को इनहेरिट कर रहा है, इसलिए हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरी बॉडी दिख रही है ये पूरा आपका स्टूडेंट क्लास ही है, लेकिन ये पर्सन की चीज़ों को भी इनहेरिट कर रहा है। इनहेरिट करने की वजह से क्या होता है कि इस पर्सन में जो चीज़ें होती हैं, एफ नेम, एल नेम, ईमेल, इन सभी को जो कि पर्सन के मेंबर हैं, एट्रीब्यूट हैं, इन सबको ये स्टूडेंट क्लास का जो कोड है वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि स्टूडेंट क्लास में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कोड भी जो है इसको इस्तेमाल कर सकता है। देखिए myobj.email, जबकि ईमेल कहाँ पर है, ईमेल आपका यहाँ पर है, पर्सन में है। तो क्यों एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्लास है जिसमें ये कोड पड़ा हुआ है ये एक्सटेंड कर रहा है, मतलब पर्सन की चीज़ों को इनहेरिट कर रहा है। तो इनहेरिटेंस की वजह से चीज़ों को स्टूडेंट क्लास वाला जो कोड है, जैसे ये सब कोड हैं, ये सभी कोड जो है वो पर्सन के मेंबर्स को, एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पा रहे हैं। प्रोटेक्टेड लिखने का बस कारण यही है कि बाहर का जो क्लास है वो इस पर्सन को एक्सेस ना कर पाए, बल्कि जो अंदर के क्लास हैं, सेम पैकेज वाले जो क्लास हैं जो कि इस पर्सन की चीज़ों को इनहेरिट कर रहे हैं, वो ही इसको एक्सेस कर पाएँ, इस पर्सन की चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट है, इसने एक्सेस किया पर्सन की चीज़ों को। तो इसको हम लोग आगे भी देखेंगे इनहेरिटेंस में।